माँ की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ को खुश रखना चाहिए। अगर माँ खुश रहेगी तो भगवान भी खुश रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। तो इसलिए बच्चों को माँ की कदर करनी चाहिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आज की जो कहानी है वो है माँ की प्रार्थना। तो चलिए देखते हैं माँ की प्रार्थना कैसे रंग लाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता बहुत गरीब थे और उनके पास उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उस लड़की की माँ बहुत ही समझदार और मेहनती थी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करती थी। एक दिन उस गरीब लड़की की माँ ने एक मंदिर के ब्राह्मण के पास जाकर उससे एक विशेष व्रत के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि इस व्रत की पूजा करने से भगवान कृष्ण खुश होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस गरीब माताजी ने व्रत की पूजा शुरू की और अपनी पूरी ईमानदारी से उसे पूरा किया। वह हर दिन भगवान कृष्ण की पूजा करती थी और उनके लिए अपनी पूरी शक्ति लगाती थी। धीरे धीरे उस गरीब लड़की की किस्मत बदलने लगी। उसके पिता को अचानक नौकरी मिल गई और उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे भी आने लगे। उस लड़की ने अपनी माँ को बहुत धन्यवाद दिया और पूछा कि इस सब का कारण क्या है। माँ ने बताया, बेटा, जब हम ईश्वर के साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं और उसे सच्चे मन से पूजते हैं तो ईश्वर हमारी सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। यह व्रत तुम्हारे और तुम्हारे पिता की मेहनत का फल है। उस दिन से उस गरीब लड़की ने अपनी माँ की बातों को गहराई से समझा और ईश्वर के प्रति अधिक समर्पण और आस्था बढ़ाई। उसके जीवन में और भी सुख और समृद्धि आई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके प्यार और समर्पण से हमें सफलता की ओर ले जाने में शक्ति मिलती है। इसीलिए हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनकी सीखों को मानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।